नमस्कार मित्रों, आज मैं हूँ कटिहार में, बिहार के अंदर में डिस्ट्रिक्ट है कटिहार। और कटिहार के अंदर में ये बंगलो है जिसका वास्तु हम लोग ठीक करने आए। इसके पहले भी इसके सारे चीज़ों को ठीक किया गया था समझाने के लिए। 45 देवताओं की स्थापना भी है। ब्रह्म नाभि को भी ठीक किया जाएगा, जो उसकी ब्रह्म नाभि को जो है ब्रह्म स्थान को जागृत करना, ये बनते हुए मकान में ही संभव है, ज्यादा बेटर रहता है। बन जाने के बाद बहुत समस्याएं होती हैं। साथ ही साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, जो अभी आपको दिखा रहे हैं ना, साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ, इसको भी ठीक करना है ताकि साउथ वेस्ट का बढ़ा हुआ एनर्जी ठीक हो सके। तांबे के तार को डाल करके, क्रिस्टल कैप्सूल लगा करके इसको इसी तरह से ठीक किया जाता है। साथ ही हेल्थ के लिए हम लोगों ने कई जगहों पर स्कैन किया है ऑरा स्कैनर के द्वारा। कई लोग समझते नहीं है ऑरा स्कैनर कैसे काम करते हैं, बट जो नहीं समझे, पढ़े लिखे मूर्ख हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। जैसे आप जानते हैं कि आम का पेड़ या बहुत बड़े बड़े फलों का जो पेड़ होता है, जब पेड़ उसमें फल लग जाते हैं तो वह पेड़ झुक जाता है। तो विद्वान के साथ में भी ऐसा ही होता है। जब वह विद्वान हो जाता है, पढ़ लिख के ज्ञानवान हो जाता है, तो वह आदमी झुक जाता है, नरमाई से बात करता है, ना कि टोपी वाले के जैसे। टोपी वाले ने तो हद पार कर दी। कई वास्तुकारकों को बोलते हैं पीटो, खुद वास्तुकारक है, आज तक एक भी वीडियो नहीं डाला है काम करता हुआ। करोड़ों की मशीन कहते हैं कि मेरे पास करोड़ों की मशीन है, एक भी मशीन आज तक नहीं दिखाई है, एक भी यंत्र नहीं दिखाए उन्होंने, क्योंकि है ही नहीं। लेजर एंटीना से पढ़ाते हैं विद्यार्थी, उनके बताते हैं। तो आप बताइए ऐसे टोपीबाज के बारे में क्या कहा जाए, तो टोपीबाजी करते रहते हैं। दूसरा बात, राजेंद्र जी जैन को मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आए दिन प्रायः अपने कार्य को जब करते हैं ना, वो पूर्ण रूप से लाइव या वीडियो बना के डालते हैं। लेकिन टोपी वाले को कभी नहीं देखा आपने वीडियो बना के डालते। गलती से राजेंद्र जी इनकी बातों में आ गए और आकर के इनके साथ वीडियो बना लिया। क्वांटम फिजिक्स पे काम लेजर एंटीना भी करता है और ऑरा स्कैनर भी काम करता है। अब उनको कैसे समझाया जाए, क्योंकि कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पुड़ियाए। तो भैंस आ ही बोलेगी, फन नहीं उठाएगी, वो सांप नहीं है ना। तो कई बार पढ़े लिखे आदमी ऐसा करते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं टोपी वाले का, बट मैं कहना चाहता हूं क्यों और किस लिए सिर्फ अपने वीडियो की रीच पाने के लिए गलत फहमी लोगों के अंदर दे रहे हैं। क्यों लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, जैसे पप्पू फैलाता है। पप्पू की तरह मत करिए, नहीं तो पप्पू की तरह ही पप्पू बने रह जाएंगे। जितने वास्तुकारक हैं उनके नजरों में गिर जाएंगे। तो है ही वैसा ही काम कर रहे हैं आप। कुछ अच्छी भी बात करते हैं आप, वास्तु के बारे में अच्छी अच्छी बताते भी हैं। लदे हुए फल वाले पेड़ की तरह रहिए। ज्ञान का जो अर्जन किया ना, उसको लोगों के अंदर बांटिए, गलत बातें मत। अब यहाँ हम लोगों ने कैंसर सेल एक्टिवेट पॉइंट खोजा। ये मकान किसी और का था जिसको हमारी पार्टी ने खरीदा, और वो कैंसर से पीड़ित थे पहले भी। जिन्होंने बेचा वो ऐसी स्थिति में थे। ये पॉइंट है जो हम लोगों ने ढूंढा है और ऑरा स्कैनर से ढूंढा है। इसके ढूंढने के तरीके अलग हैं। मन्नन मूर्ति जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने ऑरा स्कैनर बनाया, जिन्होंने ऐसी पद्धति, ऐसी विद्या लोगों को प्रदान कर दी है, जिसकी वजह से हेल्थ के बारे में, जमीन की निगेटिव एनर्जी के बारे में हम लोग काम कर पाते हैं। तो चर्चा करना कोई गलत नहीं है, तो खुली चुनौती है। कोई अगर चर्चा करना चाहे ऑरा स्कैनर के लिए, उसके बारे में समझना चाहे, ABCD से लेके सारे पढ़ा दें। बाकी सवाल उनके पास बहुत है, मेरे 11 सवाल है, मेरे 20 सवाल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, वो तो सभी जानते हैं। काम ऐसा कीजिए इससे। तो मित्रों, अभी हम ब्रह्म स्थान की एनर्जी को जब ठीक करेंगे, 45 देवताओं की स्थापना करेंगे, तो घर की ऑरा निश्चित रूप से अच्छी होती है। और इसके करने से हर परिवार के लोग में हेल्थ, वेल्थ, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। आज
2 करोड़ का घर बना रहे हैं, 5 करोड़ का घर बना रहे हैं, तो क्या कुछ खर्च करके आप अपने घर को ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल वास्तुकारक को बुला करके कराना चाहिए। कुछ आदमी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन वास्तुकारक को बुलाने में बहुत कतराते हैं। अरे 11,000 फीस ले लेगा, 21,000 फीस ले लेगा। आपकी जीवन से, आपकी जान से ज्यादा थोड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हेल्थ और वेल्थ को ठीक करने के लिए हमारी हेल्थ वास्तु की टीम पूर्ण रूप से तैयार है। और टोपीबाजों से सावधान रहने के लिए बोलता हूँ, अगर वो विद्वान हैं, सहनशील हैं, अगर अच्छे ईमानदार आदमी हैं, तो आप लोगों को वास्तु के बारे में बताइए, ना कि जिसका ज्ञान नहीं है उसके बारे में मत बताइए। आप साइंटिस्ट नहीं हैं जो आप उसके बारे में बताएंगे। रेडियो के बारे में ही आप बता दीजिए कि रेडियो कैसे काम करता था, है ना। टीवी कैसे काम करता था वो बता दीजिए, एंटीना ऊपर लगी रहती थी, कैसे काम करता था। अगर आपको ज्ञान है तो बताइए, और नहीं ज्ञान है तो मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहिए। आप और आपका चेला मोटा गेंडा जो है उसको भी कहिए शांत रहे। ज्यादा ज्ञान देने से कभी कभी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अगर मूर्ति सर के परिवार ने या मूर्ति सर ने आप पे केस कर दिया, उनके स्कैनर को लेके आप कर दीजिए एक बार, मेरी गारंटी है कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे फालतू की बातें मत कीजिए, और स्कैनर के बारे में जो आप बोलते हैं फालतू की बातें वो ना करें। पेटेंट है उनका, जिस दिन आपने उनके और स्कैनर को लेकर के ऐसा कर दिया तो निश्चित रूप से जेल की हवा खाएंगे। और जो एल हाउसिंग है वो कैसे काम करता है जरा उसके बारे में बता दीजिए। जर्मन का जो आप लेकर एंटीना यूज करते हैं उसके बारे में बता दीजिए, कौन से तरीके से काम करता है, क्वांटम फिजिक्स पे काम करता है या नहीं करता है। इन सब बातों को आप बताइए तो मैं जानता हूं कि आप बहुत विद्वान हैं। मित्रों, ऐसे विद्वानों का ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जीवन में समृद्धि लानी है तो भगवान शिव जिन्होंने स्टार्ट किया, शुरुआत की, कि किस तरह से वास्तु के देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, योग के द्वारा शास्त्रों में दिया गया है। शास्त्र विधि शास्त्र मत जो अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, और उसी के अनुसार घर को बनाना भी चाहिए। समृद्धि कौन नहीं चाहता है? क्या आपका नाक यहाँ से उखाड़ करके अगर भगवान यहाँ बना देता क्या सुंदर लगता है? इन आंखों को यहाँ लगा दिया जाता क्या सुंदर लगता? नहीं लगता। तो ईश्वर ने सारी रचना अपने अनुसार अच्छा किया है, उसको अच्छे तरीके से यूज करें। पैसा सभी मेहनत से कमाते हैं, और आप अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे को यूं व्यर्थ ना जाने दें, उसको सही और सदुपयोग करें, जिससे आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा। किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि वह वास्तु नहीं करता, सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाता है और यूट्यूबर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अपनी बुक छापता है, बुक के अंदर में भी अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद है कि लोगों को जो है ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से पैसा आता है, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है, कोई बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। किसी का काम अच्छा होने वाला है, वो खराब हो जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो मित्रों, सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका घर का नॉर्थ ईस्ट हमेशा, जैसे यहाँ दिखाया गया, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हमेशा अच्छा होना चाहिए। बोरिंग की पाइप भी वहीं पे है, बोरिंग भी वहीं पे है, गेट 3 नंबर पे भी है, 2 नंबर पे भी है। अब एक्चुअल में जगह नहीं है होने की वजह से उसकी भी रेमेडी होगी, और हम लोग ब्रह्मस्थान की भी रेमेडी कर रहे हैं, ताकि ऑरा हमेशा इनके घर की अच्छी बनी रहे। साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है जो मैं दिखा रहा हूँ, साउथ वेस्ट को भी हम लोग ठीक कर रहे हैं। कैसे ठीक कर रहे हैं देखिए। तो आप अपने वास्तु के अनुसार हर एक चीज को ठीक कर सकते हैं। अगर ठीक नहीं है तो अच्छे वास्तुकारक को पकड़ करके उसको ठीक कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।